हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपने बोर्ड की तरफ देख लिया होगा और यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे टॉपिक हम एक साथ नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम छोटे छोटे पार्ट में इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक्चुअली देखिए, चैनल पे जेनेटिक्स यूनिट हमने शुरू किया हुआ है और जेनेटिक्स यूनिट का इंट्रोडक्शन पार्ट और मेंडेलिज्म टॉपिक का एक पार्ट हमने कवर कर लिया। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि जेनेटिक्स यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। ठीक है, हम जानते हैं क्लास 12th में जेनेटिक्स यूनिट में 2 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12th यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो भी हम कवर करेंगे वो याद रखिएगा, वो हम नीट के पर्पस से कवर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड को फोकस कर रहे हैं, हम नीट के पर्पस से ये सारे टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, यानी कि टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल से भी हम पढ़ेंगे। हालांकि हमें पता है कि नीट में मेजॉरिटी जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनसीईआरटी का नॉलेज भी हमें होना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि एनसीईआरटी के बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी हम करने के स्टेट में रहने चाहिए। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी के बाहर से भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें भी पढ़ेंगे। एक एक करके इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, जिससे आपको ये पता लग जाए कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने। देखिए, पहला है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में और कुछ नहीं है, आपको ये बताया जाता है कि जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स के फादर कौन है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है और ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर कौन है। इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे टर्म्स हम डिस्कस करते हैं, एलील, डोमिनेंट एलील, रेसेसिव एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोकॉपी, हाइब्रिड विगर। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है जो हम कवर करते हैं। हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस जैसे टर्म्स, छोटे छोटे टर्म्स हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेकंड टॉपिक लिखा है मेंडेलिज्म। मेंडेलिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स का। इसको टोटल 3 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हम अपलोड हो भी चुका है उसका वीडियो, उसमें हमने हिस्ट्री की बात की थी। हिस्ट्री यानी कि मेंडल के हिस्ट्री के बारे में, मेंडल के बर्थ और उनके डेथ के बारे में, उनके फेलियर और सक्सेस के रीज़न के बारे में। सेकंड जो मेंडल में हमें पढ़ना है वो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स पढ़ना है। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इस बार नीट 2020 में भी पूछा गया था, तो ये टॉपिक हमें देखना है। इनके टेक्निक के बारे में हमें पढ़ना है कि मेंडल ने कौन सा टेक्निक यूज़ किया था। बेसिकली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ना है। और लास्ट में लॉज ऑफ मेंडल आ जाता है, जिसमें हमें 4 लॉ पढ़ना है: लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आगे बढ़िए। थर्ड टॉपिक है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमें पढ़ना है, जहाँ पे सिंगल कैरेक्टर को लेके मेंडल ने क्रॉस कराया था। बेसिकली स्टेम की हाइट टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया था। फिर है डाई हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पे 2 कैरेक्टर को ले लेंगे, सीड कलर और सीड शेप के बीच में हम क्रॉस कराएंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन दोनों में ही हम फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो को देखेंगे कि कितना फिनोटिपिक और कितना जीनोटिपिक रेशियो निकल के आता है इन F2 जनरेशन। आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम। इसके बाद मैंने एक टॉपिक लिखा नहीं है, वो होता है बैक क्रॉस का, जहाँ हमें आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, चूँकि मेजर टॉपिक नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम जरूर पढ़ेंगे। आगे बढ़िए। देखिए, जीन इंटरैक्शन। अब जीन इंटरैक्शन जो टॉपिक है उसमें हमें 2 तरह के इंटरैक्शन पढ़ने हैं, एक एलिलिक जीन इंटरैक्शन और दूसरा है नॉन एलिलिक। एलिलिक जीन इंटरैक्शन में हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, लीथल जीन और प्लियोट्रॉपिक जीन को पढ़ना है। ठीक है, और नॉन एलिलिक में कॉम्प्लीमेंट्री, एपिटैक्सिस और सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन को पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट्री, एपिटैक्सिस और जो सप्लीमेंट्री है यानी कि जो नॉन एलिलिक है वो हमें बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना है, क्योंकि नीट के पर्पज़ से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे तो ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमें पढ़ना है, जहाँ पर
हम ये देखेंगे कि एक से ज़्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के लिए, जिसमें हम लोगों को 2 एग्जाम्पल पढ़ना है। कर्नल कलर ऑफ द वीट, जिसको निल्सन और एहले ने बताया था, और दूसरा स्किन कलर इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस, जिसको डेवेनपोर्ट ने बताया था। हम ये भी देखेंगे, हम इनका रेशियो भी देखेंगे। अगला है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से क्वेश्चन आता है, या कभी कभी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के नाम से आ जाता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन हम यहाँ पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हम देखते हैं कि किस तरह से साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जीन्स इनहेरिटेंस में रोल प्ले करते हैं, जिसमें पेटाइड म्यूटेंट फॉर्म, पॉकी म्यूटेंट फॉर्म, आयोजेप इनहेरिटेंस, मेल स्टर्लिटी जीन, ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। अगला देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बोवेरी ने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बोवेरी ने जो दिया था वो एक्चुअली मेंडल की ही बातों को उन्होंने बता दिया था। बस मेंडल फैक्टर की बात कर रहे थे और सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोम्स की बात करके थ्योरी दिया, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आया। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट है यहाँ पर। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसी बार नीट 2020 में ही क्वेश्चन आया था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय, गिवन बाय सटन एंड बोवेरी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, ये क्वेश्चन आया था। अगला देखिए लिंकेज टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, T.H. मॉर्गन ने इसको दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिंकेज में हमें X और Y लिंक्ड डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। बेसिकली जो मेजर हमें पढ़ना है वो X लिंक्ड डिसऑर्डर पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द जेनेटिक्स। ये देखिए जो X लिंक्ड डिसऑर्डर है उसमें हमें मेनली कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया को कवर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों ही, क्योंकि इन दोनों से डायरेक्ट क्रॉस बनाने के लिए आता है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि एक मेल और एक फीमेल की मैरिज हुई है, मेल के फादर कलर ब्लाइंड है या हीमोफिलिक है, फीमेल की मदर हीमोफिलिक या कलर ब्लाइंड है, तो आपको बताना है कि इन मेल और फीमेल के जो बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, उनमें कितने % ऑफस्प्रिंग कलर ब्लाइंड होंगे या हीमोफिलिक होंगे। इस तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा वेरिएशन में क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। यही कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको प्रूव करते हैं कि बायो याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है, जो कि हम कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया में देखेंगे भी। आगे देखिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी जेनेटिक्स का। यहाँ देखिए मेल और फीमेल हेट्रोगेमिटी, मेल हेट्रोगेमिटी होगा तो फीमेल होमोगेमिटी हो जाएगा, फीमेल हेट्रोगेमिटी होगा तो मेल होमोगेमिटी हो जाएगा, ये हम देखेंगे। साथ ही साथ हनी बी में हमें देखना है सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। ड्रोन और क्वीन बी का हम देखेंगे कि किस तरह से ड्रोन बनने के समय में पार्थेनोजेनेसिस हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन क्वीन बनने के समय में मियोसिस यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पेडिग्री एनालिसिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। यहाँ हमें ऑटोजोमल एक्स लिंक डिसऑर्डर्स को चेक करना होता है, डोमिनेंट और रेसेसिव को चेक करना होता है कि जो भी पेडिग्री दिया है वो एक्स लिंक्ड है कि ऑटोजोमल है, डोमिनेंट है कि रेसेसिव है, ये देखना होता है। साथ ही साथ हमें पेडिग्री एनालिसिस में किसी भी पर्टिकुलर मेंबर का जीनोटाइप भी बताना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये भी। नेक्स्ट देखिए म्यूटेशन। म्यूटेशन एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखा है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर नीट के पर्पज से सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं तो हम म्यूटेशन को भी डिटेल से पढ़ेंगे। जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन, 3 अलग अलग तरह के म्यूटेशन होते हैं। फिर जीन म्यूटेशन में भी सब्स्टिट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में भी फिर 2 तरह का होता है, जीनोमैटिक म्यूटेशन में भी 2 तरह का होता है। मतलब बहुत डिटेल्स हमें पढ़ना है म्यूटेशन को, हालांकि एनसीईआरटी में कम दे रखा है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज हम लेके चलेंगे सेफ हैंड के लिए। अगला देखिए दिया है डिजीजेज। डिजीज टॉपिक में हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम को पढ़ना है। उसी में मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया जैसे डिसऑर्डर्स के बारे में हमें पढ़ना है। लास्ट में देखिए मैंने लिख दिया है अदर्स, और भी कई छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मेजॉरिटी टॉपिक हैं, छोटे छोटे और हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस,
नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हमें आने चाहिए। तो ये कंप्लीट सिलेबस आपका जेनेटिक्स का चैप्टर 1 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का है। इतना तो हमें पढ़ना ही है क्योंकि हम टारगेट क्या कर रहे हैं, नीट टारगेट कर रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां मैंने बताया था कि हम फोकस सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं। फोकस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि हम एकेडमिक्स के अलावा और भी जो कोई दूसरे टॉपिक्स हैं, जैसे कि पढ़ने में आप ज़्यादा से ज़्यादा मन कैसे लगाएं, ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव कैसे स्टडी करें, ऐसे कुछ टॉपिक्स को हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि इस टाइप का कोई एकेडमिक के अलावा एक्स्ट्रा एकेडमिक क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा एकेडमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टॉपिक पे भी हम आपको वीडियो बना देंगे। दूसरा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप किसी भी तरह का क्वेरी, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो चाहे उसके बाहर का हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली पूरा ओवरव्यू हमने कर लिया चैप्टर का। आखिर हमें पढ़ना क्या है हमें पता होना चाहिए, तो पूरा ओवरव्यू हमने कर लिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हमें भी लगता है कि नहीं, अगर हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप भी हम तक कनेक्ट हो रहे हैं, आप भी हम तक पहुंच रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।